अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.4 है और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये वीडियोस देखें तो ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स को और अपने जो बाकी दोस्त हैं उनको भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा है हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट। उसका जो फंक्शन दिया गया वो है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर फिर हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है इंटीग्रेट करने के लिए, तो दूसरा फंक्शन जो हमें चाहिए वो नहीं है, तो इसकी जगह हम 1 ले लेते हैं। और अगेन आपको पता है 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन नहीं लेंगे हम, ये सेकंड फंक्शन लेंगे। तो ये वाला जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटीग्रल 1 डी एक्स, बाई पार्ट्स अप्लाई करनी है, माइनस डबल इंटीग्रल 1 डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे साइड पे फिर ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, पावर 1/2 है तो क्या आ जाएगी, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस जब कर देते हैं 1/2 -1, और पावर को छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आएगा 2x, क्योंकि ए का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है। 1/2 है, उसके बाद क्या आएगा 2x, और पावर में एक लेस की तो क्या आ जाता है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, पावर -1/2 आ जाएगा। पावर -1/2 का मतलब होता है जी 1/√x स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। माइनस की वजह से ये इन्वर्स में हो जाता है। अब इसकी जगह पर हमने ये सारे का सारा लिखना है, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाता है, लेकिन अभी मैंने नहीं किया, ये वहाँ पर कर लेंगे। इंटीग्रल एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटीग्रल, और सॉरी इंटीग्रल यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व करना है। तो 1 का इंटीग्रल एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, इसका क्या आएगा एक्स 1 का। इसकी जगह पर अब सारे की सारी जगह पर हमने ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2, उसके बाद 2x, उसके बाद 1/√x स्क्र माइनस ए स्क्र आ गया जी इंटू डी एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू एक्स माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। इंटीग्रल ये x और x मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्र आ जाएगा ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। जैसे पहले था वैसे ही फंक्शन आ गया है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है, अदरवाइज वैसे मैं कर देता हूँ। ये x मैंने पहले लिख लिया है यहाँ पर हमारे पास नीचे फंक्शन कंप्लीट करने के लिए a है, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो हम अपने पास से सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। पहले ऐड क्यों नहीं करना, क्योंकि पहले भी कर लेंगे तो बाद में कर लेंगे, एक ही बात है। हमें एक्स स्क्र के साथ माइनस ए स्क्र को पेयर बनाना है इसको फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कोई बात नहीं है कि पहले कर लें प्लस बाद में माइनस कर लें, वो कोई मसला नहीं है। इंटू डी एक्स आ गया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस इंटीग्रल, अब अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस ये वाला ए स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स आ गया, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस इंटीग्रल, अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ये प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल ए स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स आ गया, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस, अब ये पावर है जैसे हमने पहले सॉल्व की थी वैसे ही करनी है कि इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1/2 होगी। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो पावर क्या आती है 1 - 1/2 किसके इक्वल होती है, आपको याद होना चाहिए, ये 1/2 के इक्वल होती है। तो इस सारे को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं उसको साइड पे दोबारा कर देता हूँ। ये ए स्क्र बाहर निकाल लिया, 1/√x स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स, ये साइड पे कर देता हूँ मैं इसको। यार है जी एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र पावर 1 आ रही है ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट आ रहा है, मतलब पावर 1/2 आती है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र पावर 1, ये भी ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र पावर -1/2 आ जाएगी,
जब दोनों बेसिस सेम हों तो बेस को एक बार लिखते हैं और उसकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ये बहुत छोटी क्लासों में मैट्रिक में हमने पढ़ा होगा, 8वीं में या मैट्रिक में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1, सॉल्व करें तो क्या आती है 1/2। तो इस सारे की जगह पर हम इसको सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया उसको, ठीक है जी। अब ये वही वाला फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टार्ट से। ये देखें, अगर ये फंक्शन आई के इक्वल है तो ये भी आई के इक्वल आएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई आ गया माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो है ये फार्मूला ये आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिजल्ट आपको ज़बानी याद होना चाहिए। क्या आता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के बाद क्या आएगा वही फंक्शन जो हमने ये लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, नहीं भी याद तो आपने करना है ये ज़बानी याद, क्योंकि ये बताते खुद एक पूरा क्वेश्चन है। अगर इसको आप सॉल्व करने लगोगे तो 2 सफ़े इसके ऊपर लग जाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने अब लिख लिया है सेकंड उसका जो बाकी का हिस्सा है नए पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर ये माइनस आई आ रहा है, उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चूँकि उधर चला गया है तो अब पीछे ये बचा है स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी आ जाएगा। अब ये 2 आ रहा है, 1 + 1 2 होता है, 2i इज़ इक्वल टू ये डिटो कर दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये जो 2 होगा ये साफ ज़ाहिर है कि उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास i इज़ इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इधर जाके 1/2, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा x। अच्छा जी, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाता है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर भी आकर डिवाइड होगा साथ वाला ए स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1/2 सी। ये बात याद रखनी है कि अगर ये 2 आकर डिवाइड हो रहा है तो जितनी भी टर्म्स हैं, ये टोटल 3 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तीनों के साथ डिवाइड होगा। और ये बात भी मैं आपको एक जनरली बता दूं कि टर्म वो होती है जिसको हम प्लस और माइनस साइन के साथ आपस में अलग अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें, वो टर्म होती है। अगर इसका मल्टीप्लाई आ रहा है या डिवाइड आ रहा है साइन तो वो टर्म नहीं है, वो एक टर्म होगी, ठीक है, वो 2 या 3 टर्म्स नहीं होगी। जैसे सपोज मैं कह देता हूँ a/3, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 टर्म है, ये एक टर्म होगी। a/3 प्लस 6 ले देता हूँ तो अब ये 2 टर्म्स हैं, कि ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये पूरी की पूरी एक टर्म है। यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ नेचुरल लॉग और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये सारी एक टर्म है। लेकिन ये और ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो इसलिए ये 2 अलग अलग टर्म्स होंगी, ठीक है। सी जो है इनके साथ प्लस हो रहा है तो इसलिए ये अलग एक टर्म है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता तो फिर सी इसका हिस्सा होना था, ठीक है। ये एक कॉमन सी बात है जो मैंने आपको बताई है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि टर्म होती क्या है। वैसे इसकी छोटी क्लासों के अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि टर्म क्या होती है, इंटरनेट पे मौजूद है। तो मैं इसको एक बार फिर लिख लेता हूँ, स्टार्ट से कर लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने बाकी दोस्तों को भी कहें। अल्लाह हाफिज़।